जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना और वीडियो आप लोग पूरा देखना, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आज फिर मैं आ गई हूँ रामलीले में। अपने यहाँ सहारनपुर लेबर कॉलोनी का रामलीला है। तो आज रामलीले में दिखाया जाएगा सीता हरण। तो आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करो और वीडियो मेरा पूरा वॉच करो और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। और हमारे सहारनपुर लेबर कॉलोनी का रामलीला आप लोगों को कैसे लग रहा है एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो चलो आप लोग एंजॉय करें। भैया जाओ और कनकुंद कर ले आओ। क्या किया भैया? हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। हम तो श्री राम के चरणों के सेवक हैं। भला हमसे विवाह करके आपको क्या मिलेगा? हे राजकुमार, अब तो आपके अनुज भी इनकार कर चुके हैं, आप ही विवाह कर लीजिए। हे देवी, हमने तुम्हें कहा है देवी कि हमारे साथ हमारी स्त्री जानकी है और हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते देवी। नहीं नहीं देवी, एक बार तुम और लक्ष्मण से बात करके देखो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। हे राजकुमार, कर लीजिए ना मुझसे। देवी, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। जाओ और आप यहाँ से चली जाओ। ये देखो दोस्तों, रावण की बहन सुपर्णखा आई है शादी करने के लिए और पूरा डांस हो रहा है, इसलिए मैंने म्यूजिक बंद कर दिया है और दोबारा से आवाज़ एडिट कर रही हूँ क्योंकि नहीं कॉपीराइट आ जाता। तो राम ने मना कर देते हैं शादी करने, फिर लक्ष्मण को कहती हैं, लक्ष्मण को लिझा रही हैं डांस करके। ये ऐसे नहीं मानेंगे, उन्हें अपने असली स्वरूप दिखाना ही पड़ेगा। आप विवाह करना चाहती हो? आओ, मैं आपसे विवाह करूंगा। परंतु हमारे रघुकुल में एक नियम है, हम जिससे विवाह करते हैं उसे सोने की चिड़िया दिखाते हैं। आइए देखिए, वो देखिए दिखाई पड़ी। वो देखो दिखाई पड़ी। वो देखो दिखाई पड़ी। दिखाई पड़ी। भाइयों के पास जाती हूँ।
अब लड़ाई हो गई। आज दोस्तों रामलीला में इतनी भीड़ है, आप लोग देख सकते हो। पूरा लेडीज़ है, आदमी, पूरा रामलीला का पार्क का जो ग्राउंड है पूरा भरा पड़ा, कहीं सांस भी नहीं है, इतनी भीड़ हो रही। क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी रहेगा, कल इतवार है, आज शनिवार है, इसलिए आज स्कूल का नाक भी काटा। और अरे बुआ, ये क्या बुआ रे बुआ? बात क्या हुआ बुआ? ये कहाँ से आ रही लहू-लुहान होके? दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। ये तो अच्छा हुआ तेरी नाक चल गई। ओ अच्छा, मैं मारे को बताता हूँ। जल्दी बताओ। आदर सहीज लेकर आओ। आदर सहीज लेके आओ। अरे भैया, आप पड़ो तेरे हाथ पर, मेरे होते मेरी बहन की हाथ कर दो। क्या कहा बहन सुन सके? ये हाल से बेहाल कैसा बनाया हुआ है, और तुम्हारी नाक पर ये घाव का निशान कैसा है? मेरी नाक कट गई है। नाक कटी नकटी हो आई, चेहरा लहू-लुहान हुआ। अरे कौन बहन सुन सके? ये कैसा घमासान हुआ? इस जालिम ने की ये हरकत किसकी? आई बुरी घड़ी, बोल बेस, सब लगे, किसके सर पर मौत खड़ी? सांप के मुंह में उंगली दे, किसकी इतनी जरूरत पड़ी? अरे बोल बहन सुन सके, किसके सर पर मौत खड़ी? घूमते फिरते यूं ही अचानक मैं पंचवटी में जा पहुंची। वहां देखे तो वनवासी उन्हें देखकर बैठी की बुरी नजर से लगे देखने, आपस में कुछ खिटपिट की। वो चाहते थे मुझे फुसलाना, मैं साथ में न लाती थी। यूं ही अचानक मैं पंचवटी को जाती थी। वो वनवासी सत्यानाशी, अरे कौन है किसके जाए हैं? इस पंचवटी की सीमा में किसकी आज्ञा से आए हैं? बिना मेरी आज्ञा के किसने उन्हें वहां ठहराया है? करते वहां पर कौन खराबा खोफना मेरा खाएंगे? भैया, वो वनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहते हैं। नाम खाली राम है और दूसरे को लगन कहते हैं। एक सुंदर नारी जिसे सीता कह के बुलाते हैं, चांद और सूरज उसके सामने बिल्कुल भी शर्माते हैं। क्या कहा? सुंदर नारी। चलो बहन, हम तुम्हारी नाक का बदला अवश्य लेंगे। चलो बहन, हमें ले चलो। मैं तुम्हें वह स्थान दिखाती हूँ। चलो बहन। क्या तू ही है जिसने हमारी बहन के नाक काटे हैं? हाँ, हम वही हैं जिसने तुम्हारी बहन के नाक और कान काटे हैं। हो जाओ, तेरी मौत का पैगाम आया है। हमारी बहन के नाक कान काटकर अपने आप को बहादुर समझता है। मुझको समझाने से पहले उस उल्टा को समझाता तू। अच्छा तो ये होता
कि मेरे सम्मुख में आता तू। तुझे राजकुमार कहने का, मेरे ही घर में आकर मुझ पर हाथ उठाने का। हम भी देखेंगे तेरे उस लोहे को, उन तीखे बाणों को। आज कह देंगे तुझे वीर, अगर बचा ले अपने प्राणों को। हमने के लिए तैयार हो जा। सीखा नहीं, सम्मुख मेरे कोई आया, उसे जीवित मैंने छोड़ा नहीं। ऐ दुष्ट यूं बातों की, तू मारना शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर डरपोक कहाता है। दरबार तक आने का कारण क्या है? और ये तुमने अपनी दशा कैसी बना रखी है? खबर है यही हुई, रात रंग में लगे रहोगे। पर्दा छोड़ो, आपकी पहल के साथ क्या हो रहा है आपको कुछ पता है? तुम्हारी नाक पर ही घाव का निशान कैसा है? भैया घाव नहीं, तुम्हारी बहन की नाक कट गई। परंतु ये साहस किया किसने? भैया दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, संग में सुंदर सुकुमारी सीता को संग में लाए हैं। और लड़ाके हैं, ये शमशीर उन्हीं की है। ऐसे रहते हैं पंचवटी में, मानो जागीर उन्हीं की है। पहले जब उस स्त्री से कुछ मिलना चाहा, इतने में उस छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। मैंने जब आपका नाम लिया तो छूटते ही मुझको दी गाली और अपमानित करके उसने मेरी नाक काट डाली। दंडकारी में बैठे हुए खरदूषण क्या कर रहे थे? भैया वे सारी सेना लेकर गए और भीषण संग्राम हुआ, लेकिन बड़े तपस्वी ने एक ही बार में उन सबका 40,000 हाथ चुन के बल रखने वाले खरदूषण का वध हो गया। बताओ कौन कौन से देवता उनके साथ आए थे? इंद्रवत से आया होगा। नहीं भैया, वहां पर कोई देवता नहीं आया था, केवल वे एक ही तपस्वी था जिसका नाम राम था। उसने सारी सेना को अकेले ही संभाल दिया। केवल एक मानव नहीं? हाँ भैया, अगर आपकी खड़ा करना अब तो ये सोचने का विषय है कि हमारी छावनी को विध्वंस करके तो हमें क्या सूचना देना चाहते हैं? उन्होंने मेरी नाक काटने के बाद ये कहा, जाओ अपने भाई से कह देना यदि उसमें साहस है तो तेरी नाक काटने का बदला चुका ले, अन्यथा अपनी स्त्री के आंचल में बैठकर दुबक कर वहीं सो जाए। नारी की नाक उड़ाने से होती है नाक नहीं ऊंची।
अबला पर शत्रु उठाने से होती है, ताक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, नगरे पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाकें रगड़ूंगा। अरे ये धराधाम पाताल मेरे पिलाप से जीते हैं, भय से मेरे 5 बकरी जले खाट पर पीते हैं। मेरे दुश्मन को दुनिया में ठिकाना फैल नहीं सकता, लगाकर पैर जीने बहाना खेल नहीं सकता। अरे वो काटे तेरे नाक और जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे पीठ बुझा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। जाओ बहन, महलों में आराम करो, एकांत। वध हो गया। जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया, तो यह निश्चय अब सिद्ध हो गया कि नारायण ने अवतार लिया। अरे निश्चय ही अवतारी है तो बैर का नाता रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। ठीक है, मुझे मानिश के पास चलना होगा। सुना है पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, राम और लक्ष्मण, उनके साथ उनकी भार्या सीता भी है। बहन पंचवटी में घूमने निकल पड़ी, बस नारी से मिलना चाहती थी, परंतु उस तपस्वी ने उसके नाक काट डाले। इसलिए हम चाहते हैं, जिसने हमारी बहन के रूप को बिगाड़ा है, उसके रूपवती स्त्री का हरण करना चाहते हैं। लंकेश, सीता के हारने से पहले हम लोग तुझे पहुंचा दूंगा। इसलिए तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बनाऊंगा। तुम राम को पहचाना, मैं सीता को हराऊंगा। लंकेश, अरे उन सूर्यवंशी सिंहों को ये माया मिल क्या बेखाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पीने से उठ जाएगा। पैर बढ़ाते हैं, वे आखिर मारे जाते हैं, वे मौत के घाट वहीं बेबस उतारे जाते हैं। अच्छे कर्म करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पराई नारी लाने से घर का विनाश हो जाता है। तय कर लो कि हमारी आज्ञा का पालन करना है या मृत्यु के घाट उतरना है। अब बचना मुश्किल है, सब बातें ही मौत आई है। इधर गिरूं तो कुआं है, उधर गिरूं तो खाई है। रावण के हाथों मरने से मेरा निस्तार होगा, श्री राम से हाथों मरने से मेरा बेड़ा पार होगा। चले लंकेश, चलो मारीच। मेरी है काल के पग पग में पड़ी जंजीर मेरी है। हर बसर पूछता है वो तस्वीर मेरी है। चांद सूरज मनोर मेरी धाक से अन्न देता हूं जहां वालों को इन आग से। कहते हैं गजब पे कौन हो पुतलाए तरह चुमाए, सर झुकते हैं मेरे आगे क्योंकि
चलो। लक्ष्मण जी भैया, तुम जाओ और पूजा के लिए पुष्प ले आओ। जो आज्ञा भैया। और अग्नि प्रवेश करो, क्योंकि मैं घर लीला करना चाहता हूँ। देखा आपने कितना सुंदर मृग घूम रहा है। मृग ऐसा देखा न सुना, कैसा ये सरल सलोना है। देखो तो सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। छान लाओ इसकी जो कुटिया का श्रृंगार बने। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार बने। सीते, भला संसार में कहीं सोने के मृग भी होते हैं क्या? प्रिय, यह कोई छल हो सकता है, क्योंकि राक्षसों से छेड़खानी हो चुकी है। 13 वर्ष वन में बीत गए, एक से एक सुंदर मृग नजरों से गुजरा है, परंतु न जाने आज कौन सी मनहूस घड़ी थी जो इस मृग को देखकर मन ललचा गया। हे नाथ, जाइए और सोने का मृग लेकर आइए। ये क्या प्रिय, तुम तो नाराज हो गई। ठीक है प्रिय, मैं इस मृग के पीछे जाता हूँ और इसे पकड़ कर लाता हूँ। लक्ष्मण जी भैया, मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूँ। तुम जानकी को किसी भी परिस्थिति में अकेला मत छोड़ना। आप निश्चिंत रहे भैया, लक्ष्मण के होते कुछ नहीं हो सकता।
जल्दी आओ और आकर मेरे प्राण बचाओ। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और आकर मेरी सहायता करो। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और आकर मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना लक्ष्मण? हाँ माता जी, सुना, किंतु ये धोखे की आवाज है। निश्चय ही किसी राक्षस की चाल है। अधर्मी राक्षस है माँ, जाल धोखे के बनाते हैं। हजारों रूप माया के क्षण भर में बनाते हैं। हे लखन, शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में है। क्या कहा माँ? दुख? किसकी मजाल है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूर्य जहां प्रकाशित हो वहां अंधकार क्या आएगा? मानो यदि दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? आनंद गंध के दर्शन कर सुख का सब रूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वज्ञ न्यौछावर है मेरा माई की एक आज्ञा में। ये वन विशाल, ये बाग बेहाल, माँ चारों और अंधेरा है। तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। लक्ष्मण, बातें नहीं बनाओ, तुम्हारे भैया घोर संकट में है। जाओ जाओ और उनकी रक्षा करो। माता जी, आप जिनको संकट में समझ रही हो उन पर क्या संकट आ सकता है माँ? जिनकी प्रकृति फिरने से संकटों के पहाड़ टूट सकते हैं, तो उन पर क्या संकट आ सकता है माँ? लक्ष्मण, ज्यादा बातें नहीं बनाओ, जाओ जाओ और उनकी रक्षा करो। क्या कहा माँ? मैं उनकी रक्षा करूं? रक्षा करेगा डरिए की, ये काम नहीं बकरी का। मैं रक्षा करूं क्या उनकी जो रक्षक है त्रिलोकी का? मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है लक्ष्मण, फिर जो मैं समझ रही हूँ, क्या मैं ठीक है? माता जी, आप क्या समझ रही हो? बस अब मैंने जान लिया, स्वार्थ का भाईचारा है। तुम मन में साथ जुआए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। सच है पर पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं है कोई। भाई सा जग में मीत नहीं, और भाई सा शत्रु न कोई। विधाता, ये तूने क्या दिखाया? माँ का गमन उल्टा, जिन्हें आकाश से बिजली यदि और चलन उल्टा, सभी उल्टी वचन उल्टा, क्या मेरे कर्म और विचारों से कुछ अनुचित संकेत हुए हैं माँ? क्या मेरी चर्चा कलंकित हुई है माँ? तेरा वर्ष
रहे हो। मैं सब जान चुकी हूँ जो तुम्हारे मन में ख्याल आ गया है। ओ देव, क्या मुझको मां नहीं समझता। ये सब कपट की बात है। हमारा जीवन जो है धन, उसे ब्रह्मा हर नहीं सकता। मेरे भाई का बाल बाका कोई कर नहीं सकता। गोदावरी में डूब से गिर जाऊंगी मैं, डाल कर फंदा गले में जान से मर जाऊंगी मैं। जीते जी अपना बना सकता न कोई, रघुनाथ की पत्नी हूँ, तेरे हाथ आऊंगी मैं। अब अपनी सीता माता को छोड़ता हूँ तुम पर। अपनी रखवाली में रखना है बंजरो, छोड़ता हूँ तुम पर। अब तुम ही मेरे रक्षक हो, तुम्हें पर अपना घर सौंपा। पंचवटी है प्रणकुटी, मां सीता को तुम पर सौंपा। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आपकी आज्ञा में, तुम रेखा के भीतर रहना। वो जो निशान लगा के जाते पार ना होना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस वटी में आएगा, है आज उसे इस बचपन की वो यही भस्म हो जाएगा। रावण पार नहीं होता, उसे पता चल जावे अगर ज्यादा भस्म हो जाता हो। अब आएगा रावण, अब सीता हरण। आप लोग वीडियो में बने रहो ऐसे। हेलो रावण आएगा। आ जल्दी आ जा। हाँ, तो कहेंगे रेखा के बाहर आ गया रावण। निरंजन दान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देखो आओ, वो आप फेंकने लग गया है, पता चल जाता है। अब बाहर बुलाएगा। ये कैसे देवी शक्ति है? इस देवी का तेज है या इसके पति की शक्ति? रेखा रावण, तूने ये रेखा पार नहीं की, नहीं तो
सीता हरण तो भले होता ना होता, लेकिन तेरा मरण जरूर हो जाता। अब और उसके बाहर बुलाएगा कि उसके मुझे भी कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। माई मुझको भिक्षा दे। आला तेरा भगवान तुझको सुखी रखे, रहे सदा बोल वाला तेरा। तू दिन को रहे तू तो भले, दिन को अग्नि हो नाम तेरा। तुझे को थोड़ा भोजन दे, रहे अटल सुहाग तेरा। दिन को अग्नि हो नाम तेरा। तुझे को थोड़ा भोजन दे, रहे अटल सुहाग तेरा। देवी थोड़ा नजदीक आकर भिक्षा दे। नहीं महाराज, मैं मजबूर हूँ। मजबूर हो? क्या तुम किसी बंधन में हो? यह रेखा देख रहे हैं आप? मैं इस रेखा के बंधन में हूँ। तो देवी, ये योगी भी नदी भिक्षा नहीं देते। महाराज, यह मेरी मजबूरी, मैं रेखा छोड़ नहीं सकती। ये आन है मेरे देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। देवी, यदि तुम्हारी मजबूरी है और तुम ये रेखा छोड़ नहीं सकती, तो ये साधु भी नदी शिक्षा नहीं दे सकता। तो क्या है, एक दर बंद है तो 100 दर खुले रहेंगे। देवी, अच्छा है, हम चलते हैं। अलग निरंजन। मेरे युवराज, हर समय लंगर खुले हैं जिसकी, माँ और सास के क्या हुआ वो काटती है आज दिन वनवास के। हाथ फैलाया हुआ खाली लौटा सकती नहीं, उनकी मर्यादा को धब्बा लगा सकती नहीं। योगीराज, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी कर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ धर्म गृहस्थी का। देवी, थोड़ा और नजदीक आइए। लीजिए योगीराज, थोड़ा और नजदीक। लीजिए योगीराज, थोड़ा और नजदीक। सीते, तू हमको भिक्षा देती है या हमारा दिल लेती है? ये किस प्रकार का नीच विचार है? एक साधु होते हुए, ऐसे वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? लज्जा और साधु? सीते,
तू जानना चाहती है तो देख। धनुष तोड़कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। मैं इस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा पर। इतना बल है, मैं पतिव्रता रेखा में हूँ। क्या कोई संसार भी आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती के बल के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। वरुण मेरे इशारे पर अश्वनी कुबेर पलते हैं मेरे गुजारे पर। मेरे भ्रुकुटी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगता है। क्या वरुण वरुण घर मेरे पानी भरता है। और से मेरी पवन देव पूरब से पश्चिम जाता है। संकेत से मेरे बादल भी धरती पर चल बरसाता है। निरंतर नाचता है कालम मेरे इशारे पर। खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे द्वारे पर। अब सिवा रावण की तिकी रट लगाना छोड़ दे और के आगे जगत में सर झुकाना छोड़ दे। सुना विश्व के विस्तार में दास लंका का रहे रहना जिते संसार में। तुम फिर से इस रेखा के अंदर जाना चाहती हो। स्त्री एक बार मर्यादा की रेखा को उल्लंघन कर दे तो उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। छोड़ दे और के आगे जगत में सर झुकाना छोड़ दे। सुना विश्व के विस्तार में दास लंका का रहे रहना जिते संसार में। तुम फिर से इस रेखा के अंदर जाना चाहती हो। स्त्री एक बार मर्यादा की रेखा को उल्लंघन कर दे तो उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। जैसे आज तुम्हारा भाग्य उदय होने जा रहा है। तुम इस कुटिया से सीधे राज महलों की ओर जा रही हो। जब तक मैं हूं तब तक तो पुत्री सीता को कहीं नहीं ले जा सकता। काल की भावनाओं में आकर तब क्यों पाना चाहता है। जाति तेरे घर नहीं जाकर सेवा बंद कर दो।
भागना बंद कर। तुम लंका की सीमा में प्रवेश कर रही हो। तुम्हारे रहने का स्थान हम यही नियुक्त हैं, परंतु कल तुम्हें चटा दोस्तों सीताहरण हो गया। अब हम जय श्री राम।